स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि 19 से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया है तो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 का वीडियो ज़रूर देख लेना, है ना। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स, एक खाली प्लास्टिक बॉक्स है। ठीक है, खाली मतलब अंदर भरा हुआ कुछ भी नहीं है। ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सीलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। यानी पानी के अंदर जब रखा गया, उसे बहुत अंदर रखा गया, तो पाया गया कि वो प्लास्टिक बॉक्स ऊपर एक्सीलरेट कर रही है। अब खुद सोचिए, एक प्लास्टिक की चीज़, हल्की चीज़ है, पानी में रखने पे आपने खुद देखा होगा वो ऊपर आने लगती है ना, उसकी डेंसिटी कम रहती है। या आप दूसरे शब्दों में बॉइंट फोर्स के नज़रिए से भी सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 में उस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया एक हिंट के तौर पर। फिर कहा गया हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, कितना सैंड बॉक्स में रख दें कि वो नीचे एक्सीलेट करने लगे g/6। तो मैंने क्या माना कि मान लिया कि प्लास्टिक बॉक्स की शुरू में मास m है और डेल्टा m सैंड मैंने पुट किया उसे। ठीक है, तो m प्लस डेल्टा m हो गया, है ना, नया मास हो गया इस बॉक्स का। और ये डायग्राम आप समझ लो, एक्सीलेशन ऊपर g/6 और नीचे g/6। हमें क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन लिखना है और सारे फोर्स को यहाँ दिखा देना है। तो जल्दी से दिखा देते हैं। क्या एक फोर्स mg लग रही है, इसमें तो सोचने में भी देर नहीं लगती है। और एक नया एक फोर्स बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, जिसे मैं b से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि 19 नंबर में भी है ना b से ही रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये कितना होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, अभी आपको है ना ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए सेकेंड केस में भी क्या होगा, mg लगेगा, m प्लस डेल्टा m इंटू जी, और ऊपर फिर से क्या लगेगा, एक बॉइंट फोर्स लगेगा b। ठीक है, क्या लिख दूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। एक्सीलेशन ऊपर हो रही है तो मैं ऊपर का फोर्स को पॉजिटिव मानूंगा, जैसा कि हम लोगों की आदत है। यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, चूंकि एक्सीलरेशन नीचे हो रही है तो नीचे का फोर्स को मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस एम जी इक्वल टू एम ए की वैल्यू लिख दूँ क्या, g/6, और मास की वैल्यू m ही है यहाँ पर। g/g क्यों लिख दिया, g/6। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, नीचे का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा, क्यों, एक्सीलरेशन नीचे है। तो m प्लस डेल्टा m इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास, इस बार कितना है, m प्लस डेल्टा m है, तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, m प्लस डेल्टा m इंटू g/6 एक्सीलरेशन जो है। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू हमें दी गई नहीं है, तो ऑब्वियसली b को हम लोग को है ना सब्स्टिट्यूट करना होगा इस इक्वेशन से उठाकर। तो ये कितना हो जाएगा, mg प्लस mg/6 यानी 7mg/6। तो b की वैल्यू 7mg/6 हो गई। अब क्या करें, हाँ, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इस एक b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और डेल्टा m मुझे चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लो पहले, mg प्लस डेल्टा mg माइनस बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7mg/6 इक्वल टू mg/6 प्लस डेल्टा mg/6, है ना। ये सॉल्व आप खुद से करो, है ना, ये सब देखो मत। फिर डेल्टा m को एक तरफ ले आना चाहिए और सबको एक तरफ भेज देना चाहिए। तो डेल्टा m एक तरफ आ गया तो कितना हो गया, g माइनस g/6। मैं क्या कह रहा हूँ, g सब जगह दिख रहा है मुझे, काटो g को एकदम एक ही बार में। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/6 और एक m बचा, यहाँ पर 1/6 बचा, ये प्लस 7/6 हो जाएगा इधर जाकर, और एक ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। डेल्टा m 6, 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 8/6 माइनस 1 है, यानी 8 माइनस 6/6 यानी 2/6 हो गई है। 6 से 6 कट गया, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी आ गई, 2m/5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है ना, इरोडो में ऐसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, खैर बेसिक ही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।